हेलो एवरीवन, आज है 19 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। गिरावट आई है 5% की बड़ी गिरावट है और आज बाजार भी कुछ खास अच्छे मूड में नहीं है। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप और मिड कैप में भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है और ये पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से यही हो रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो 5% की गिरावट है और एक महीने का ग्राफ देखो तो पहले तेजी आई थी 180 से भाई साहब 206 पे गया था, वापस थोड़ी सी गिरावट बनी, वापस तेजी थी और यहाँ पर आज बड़ी गिरावट में चीज़ें तब्दील होती नजर आई है। नेक्स्ट जो इनिशियल सपोर्ट है वो 190 रुपये के करीब देखने को मिल रहा है और उसके बाद तो भैया अगर वो भी नहीं संभाल पाया तो एक मेजर गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बात करेंगे वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा। एक साल में देखो पैसा तो खूब बना है, 101% का ग्रोथ आया है, पैसा डबल ज़रूर करा है इसने। और 5 साल की बात करो तो ऐसी तेज़ी दूसरी बार आई है। बिल्कुल ऐसी तेज़ी कोविड के टाइम पर आई थी। अगर आप देखो यहाँ पर 42 रुपीज़ से ऐसा भागा था कि 170 पे गया था, बाद में लंबे करेक्शन से गुजरा ज़रूर। और हालांकि इसमें हाथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डीमर्ज हुआ था उसका भी है। और जहाँ तक बात करी जाए इन्होंने बोनस भी पे करा हुआ था, प्राइस उस तरीके से बाद में एडजस्ट भी हुआ था और दोबारा एक अच्छी तेज़ी हमें यहाँ पर 2024 में देखने को मिली, जो कि काफ़ी शानदार तेज़ी मेरे हिसाब से, काफ़ी शानदार तेज़ी है। अब जाहिर सी बात है इतनी बड़ी तेज़ी आई है तो धीरे धीरे गिरावट भी आएगी। देखो बीच बीच में यहाँ पर ये हो भी रहा है कि जब भी बड़ी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी तो सुमितो ग्रुप, जो कि बहुत बड़ा प्रमोटर ग्रुप है, वन ऑफ द प्रमोटर ग्रुप है, जापानीज़ कंपनी है ये, उसने बिकवाली भी करी है जब भी तेज़ी आई है तब। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि बीच बीच में अगर ऐसी तेज़ी आती रही तो वो आ जाएंगे अपने शेयर्स थोड़े बहुत बेचने के लिए, और ये होगा यहाँ पर। और जहाँ तक अगर बात करी जाए वॉल्यूम्स को लेकर तो भाई साहब बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी। और जो गिरावट है वो और ज़्यादा गहरा रही है। यहाँ पर जो इसका ऑल टाइम हाई है वो 200 रुपये का था, 208 का था, जो कि हाल फिलहाल में ही बना था। और यहाँ पर लो 13 पैसा वो कभी नहीं गया है। एक्चुअली ये बोनस वगैरह स्प्लिट होकर आपको 13 पैसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो जब भी बोनस की बात आती है तो हमारे जहन में विप्रो आता है, इन्फोसिस आता है, TCS आता है, लेकिन ये वो कंपनी है जिसने भैया कई बार कई ज़्यादा बोनस दिए हैं। मार्केट कैप इसका 1,31,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। देखो शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं भी मानता हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग के मौके बनते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से अभी भी मैं इसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन बाइंग की रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि करेक्शन यहाँ पर आने वाला है। इवन आज देखने को मिला, शायद थोड़ा सा और भी गहरा सकता है ये आने वाले टाइम में। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी के डिविडेंड के ऊपर तो 65 पैसा पर शेयर का पिछले साल इसने पे करा था डिविडेंड, और इस साल भी अगर आप देखोगे तो उसने तकरीबन 70 पैसे का डिविडेंड जो है वो पे करा है इस साल भी। लेकिन जब बात आती है बोनस की तो भैया दिलदार है ये, कई बार बोनस पे कर चुका है। 2022 में पे कर 18, 17, 15, 13। हो सकता है कि जब इतनी बड़ी तेज़ी आई है तो मुझे लगता है कि शायद इस साल के एंड में या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में बोनस को लेकर भी अनाउंसमेंट हो सकती है, क्योंकि जब भी 200 रुपये के ऊपर गया है ये, इवन 150 रुपये के ऊपर भी जब भी गया है ये, हमेशा बोनस अनाउंस कर दिया है इसने और प्राइस उसके हिसाब से एडजस्टेड भी हुआ है। तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि यहाँ से मतलब अगले साल यहाँ पर आपको बोनस अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, या फिर इस साल के एंड में भी देखने को ये मिल सकता है, क्योंकि 2-3 साल में बोनस देना इसकी प्रथा रही है, ठीक है। और ऑलरेडी ये मतलब इसने 2022 में पे करा था, देखते हैं 24 में 25 में पे करता है कि नहीं। और जहाँ तक बात करें स्प्लिट भी हुआ था इसी के अंदर में से, अगर आप देखोगे तो देखिए 2 बार स्प्लिट हो चुका है, 2002 में, 2004 में ये स्प्लिट हो चुका है। और इसने अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी देखो अच्छा कर रही है, कोई बुरा तो नहीं कर रही। वॉल्यूम्स रेवेन्यू देखो तो बेहतरीन तरीके से इंक्रीज हुआ है, और क्यों ना हो, कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई भी करा है। देखो ये एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने फोकस करा है अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर। साल 2 मतलब कोविड के टाइम पर ही इन्होंने मिशन 2025 लॉन्च करा था, जहाँ पर इनका फोकस था कि इनका जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू का 25% जो है वो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए। ये इनका भैया टारगेट था और इस टारगेट को लेकर ये लोग चल रहे थे। और देखा जाए तो उसके बाद इन्होंने उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करी, कई छोटे मोटे एक्विजिशंस भी करे। और आज बात ये है कि भैया इनके जो रेवेन्यू है वो डेफिनेटली जो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है वहाँ से ग्रो हुए हैं, चाहे एरोस्पेस की बात करो या फिर लॉजिस्टिक की बात करो। और जहाँ तक प्रॉफिट्स भी देखोगे तो वो भी हमें बढ़ते हुए नजर आए, और काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ते नजर आए हैं ये। और वैल्यूएशन की बात करें तो जो पी है वो 50 का है, सेक्टर पी 40 का है। सस्ता अभी नहीं कह सकते, थोड़ा सा करेक्शन ज़रूरी है। जब इसका पी रेशियो सेक्टर पी के करीब पहुंच जाएगा तब मुझे लगता है कि शायद खरीदारी के
बेहतरीन जो मौके हैं वो वहाँ पर नज़र आ सकते हैं। और 85% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो देखो अच्छे फिनेंशियल नंबर भी काफ़ी अच्छा आए थे लास्ट क्वार्टर में। तकरीबन 27,200 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका रेवेन्यू था और 1,370 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, जो कि इससे पहले के 500-600 करोड़ के मुकाबले तो भैया डबल था, उससे भी ज़्यादा था यहाँ पर। तो मार्जिन भी इसके इम्प्रूव हुए हैं, तो एक अच्छी बात है कि मार्जिन भी इनके लगातार इंप्रूव होते हमें नज़र आए हैं। रेवेन्यू में भी इंप्रूवमेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट इनके मार्जिन में आया है, जो कि बेहतर चीज़ है इनके लिए। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 60.36% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 15.06% है। 3.22% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास और 12.44 एफआईस लेकर बैठे हैं। प्रमोटर के साथ साथ इंस्टीट्यूशंस भी अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 8.92% की होल्डिंग है, जिनमें से 5.97% रिटेल इन्वेस्टर के पास है। अदर पार्टीज 2.95% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर बात करें जाओ इस कंपनी को लेकर, तो देखो कंपनी खराब नहीं है, अच्छी कंपनी है ऑटोमोबाइल की। और देखो प्राइस अभी भी मैं कहूँगा कि अगर आपसे 5 साल बाद भी आप इसका प्राइस चेक करोगे तो 200 रुपये के आसपास ही आपको मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि इस दौरान ये 2 बार आपको बोनस पे कर दे और इस हिसाब से एडजस्ट भी हो जाए। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर कि भैया एडजस्टेड ये होता जाएगा, लेकिन आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते जाएंगे और यही वजह भी है कि इसका प्राइस कभी आपको बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। अगर आप देखते हो तो उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन एक्चुअली में पैसा तो इसने खूब बना कर दिया है। और मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि देखें लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिहाज से गिरावट मुझे लगती है कि और गहरा सकती है। 190 रुपये का इनिशियल लेवल यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर ये टिक भी पाता है कि नहीं। अगर नहीं टिक पाया, अगर उस लेवल को तोड़ दिया तो नीचे और बड़े गड्ढे आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद का जो लेवल है, जो सपोर्ट है, वो शायद 160 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं मदरसन सुमी वायरिंग के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में इसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। और ये वो कंपनी है जो इसी कंपनी में से अलग हुई, तो जिसके पास मदरसन सुमी के शेयर्स थे उसको वायरिंग के भी शेयर फ्री में मिले थे, हालांकि बाद में प्राइस एडजस्ट भी हुआ था उस हिसाब से। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ उसके ऊपर तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखेगा। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि देखो कंपनी संवर्धना की बात करूँ तो ख़राब नहीं है, लेकिन अभी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में देखने को मिल रहा है और ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, तो करेक्शन एक्सपेक्टेड था और वो देखने को यहाँ पर मिल भी रहा है। अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।